और जो कम देखेगा वह जो है जूनियर है, ऐसा नहीं। सीनियर शब्द बता रहा है सीनियर, समझे? सीनियर शब्दानुच्चारणे भी स्वस्यानुभवनम अर्थवत, ये इसका अर्थ है। अब हमें समझ में आ गया, हमें ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता है ना, किसी कॉलेज इत्यादि जाने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु जितने हम नियर आएंगे उतनी ही अपनी छवि दिखेगी। श्रुतवाणी हमें यही बताती है, हमारे चक्कर में नहीं आओ, आपकी जो चेतना रूप श्रुत है उसको थोड़े से मांझो और अन्य के साथ जो कनेक्शन है उसको समाप्त कर दो, फिर अपने साथ संबंध स्थापित कर दो, फिर उसको कोई भी विरोध नहीं कर सकेगा। रात और दिन कभी भी उसका उपयोग कर सकते हो। उस समय उसका कनेक्शन समाप्त हो जाता है जिस समय हम 5 इंद्रियों के विषयों की ओर अपने आप को पहुंचा देते हैं। बैठे बैठे एक बात पूछा कि हम शब्द की यात्रा करते हैं तो उस समय हमारी हाल स्थिति क्या होती है? बड़ा अद्भुत सा लगता है कि हम अपने आप को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं। अब कब चले जाते हैं? कब चले जाते हैं बताओ? प्रत्यक्ष से अन्यत्र हमारी यात्रा कब होती है? शब्द हमें प्रत्यक्ष से अन्यत्र ले जाता, अथवा शब्द की यात्रा प्रत्यक्ष से अन्यत्र हमें ले जाती। ये बहुत कम शब्द, कम अक्षर हैं। इसमें हमें ज्ञात हो जाता है कि शब्द की ओर जो ही हम चले जाते हैं तो प्रत्यक्ष तो हमारा छूट जाता है। आप सुन रहे हैं? आप लोगों के लिए यह विशेष कहा हो गया कि ताजा भोजन करना चाहिए। ताजा का अर्थ सुबह बना हुआ शाम तक खा सकते हो, ले सकते हो, किंतु बासी बना करके खाएं तो अवक्ष की कोटि में धीरे धीरे वह आ जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, शब्द के हिसाब से भी ऐसा ही कुछ सिद्ध हो रहा है। आप लोगों को ताजा जो माँ बना करके देती है वो अच्छा नहीं लगता, और बगाड़ बिगाड़ करके जो कल का है वो दे दो तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, समझे? तो हम अपने आप को भूल करके जब बाहर चले जाते हैं तो हमारे साथ हो जाता है शब्द। तो शब्द की यात्रा प्रत्यक्ष से जो वर्तमान में अनुभूत हो रहा उससे अन्यत्र, यानी या तो अन्यत्र कल है व्यतीत हो गया वह, या तो भविष्य में आने वाला कल, ये दो की ओर हमारी यात्रा शब्द के माध्यम से चली जाती है और आज का दिन समाप्त हो जाता। आप बासी खाना चाहते हैं क्या ताजा है? ताजा। सब बहुत आवाज कम आ रही है क्योंकि अभ्यास हो चुका है। बासी किसको बोलते हैं? हमने तो यही अर्थ निकाला था, आपका क्या अर्थ हमें बोले? जो बास मारता है, जो बास मारे उसका नाम बासी।
अब बास मारने के उपरांत भी उसको यदि आप कुछ इतर वगैरह छटका करके और एक प्रकार से और चीज उसमें मिला करके ताजा बनाते हो तो आपकी मर्जी। सही ताजा तो वही है। हम अपने आप को छोड़ करके शब्द की यात्रा करने लग जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा है। किंतु यह शब्द जिसके माध्यम से हमें आत्मा की ओर यात्रा करने का सौभाग्य उत्पन्न होता है, इस सोच के माध्यम से हम जिन्होंने आत्मा में बैठ करके अनुभूत करके कुछ हम लोगों को लिखा, उनके साथ संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त होता। ऐसे शब्द के साथ संबंध जोड़ना हम लोगों के लिए हानिकारक नहीं, किंतु तत्व प्रयोजनभूत होता है। उसके जानने के लिए इस प्रकार के शब्द के आधार लेकर के स्व और पर दोनों को ज्ञात करना आवश्यक होता है। आपको हम सीधे शब्दों में कुछ प्रायोगिक बताना चाहते हैं ताकि वह हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल में घर कर जाए। शब्द नफे तुल्य हो तो बहुत अच्छा अर्थ निकलता है, और हम बहुत लंबे चौड़े बना देते हैं तो उसके अर्थ गायब होते हैं, या बिना अर्थ के भी शब्द कुछ संयोजित होते चले जाते हैं। आप लोग जैसे मान लो कोई भी रसोई बनाना चाहते हैं या खिचड़ी बनाना चाहते हैं, उससे पूर्व में ठान लेते हैं, मूंग लेते हैं, चावल लेते हैं, उसमें और कोई भी मिलाना हो तो आप जानो। उसको साफ करने के लिए 2 मुट्ठी तो चावल ले ली, 1 मुट्ठी दाल ले ली, या 2 मुट्ठी दाल ले ली, 1 मुट्ठी चावल ले ली। जहाँ पर सस्ता चावल हो तो ज्यादा हो सकता है, जहाँ पर महंगा चावल हो, मूंग सस्ता हो तो वह मूंग की खिचड़ी मानी जाएगी। और यह जहाँ पर छत्तीसगढ़ में चावल का बाउल है तो वो ज्यादा लगता। दोनों बार हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं बात कह रहा हूं। तो अब वह थाली में ले लिया, अब उसको फैला दिया। अब फैलाने के उपरांत ये देखना है कि उसमें केवल चावल और मूंग नहीं, उसके साथ साथ उसी वर्ण के कुछ और मिल करके आते हैं, क्योंकि जमाना तो ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही रहता था। कुछ कंकड़ पत्थर तो उसमें आ जाते, बड़े बड़े नहीं, उसी नाप के और उसी तोल के आते हैं, उसी रंग के आते हैं, क्योंकि मिलाने वाले भी बहुत अपने कुशलता के साथ मिलाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं, एक आंखों के माध्यम से देख करके हम पहचान कर लेते हैं। पढ़े लिखे हो इससे कोई मतलब नहीं, पढ़े लिखे फिर भी उन कंकरों को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं भी है तो भी पाक शास्त्र में माहिर हैं, और वो अपने आंखों के ऊपर बिना चश्मा लगाए भी आपको ऐसे कंकर को तो यूं कैरम खेलते हो आप, हाँ, तो ये तर्जनी के माध्यम से यूं करते रहते हैं, और उसके साथ साथ यूं भी करते हैं। तो इधर अपनी ओर जो खिसकाते हैं उसको तो अपनी ओर इसलिए खिसकाते हैं जिसकी खिचड़ी बनानी है, और जो खिचड़ी बनने के उपरांत जो अपने दांतों को वह ऑपरेट कर देते हैं, उनको जो उखड़ जाए, इसलिए अब ये हो गया हे और उपाधि। समझ में आ गए ना? और कोई वस्तु नहीं होती है। जो व्यक्ति हे के स्थान पर उपाधि बना दे और उपाधि को
हे कर दे, चुटकी बजा दे, तो ऐसी स्थिति में वह चावल की मूंग की खिचड़ी न बन करके कंकरों की बनेगी। समझे? इसीलिए इतना पर्याप्त है। 50 व्यक्ति भी यदि आहार करना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, एक व्यक्ति अपने ढंग से बना लेता है, आइए बैठिए, हम आपको बहुत अच्छे ढंग से आप बैठ कर लाइए, फिर लेते चले जाइए, हम अकेले आपको परोसते हैं, बस खाते जाइए। सोचिए, एक व्यक्ति भी 50-100 को अपने ढंग से प्रसन्न कर सकता है। इतना पर्याप्त है हमारे लिए विवेक ज्ञान। हे उपाधि का ज्ञान तो छोड़ दिया और दुनिया के बारे में करने लग जा, वो किसी काम का नहीं। इसलिए हे तत्व क्या है, इसकी पहचान भी अच्छी ढंग से होना चाहिए। उपाधि क्या है, इसको भी पहचान करके हमें अपनी ओर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यह बात इसलिए सही है कि जो कुछ भी पढ़ा लिखा जाता है वह इसी उद्देश्य को लेकर के होता है। शुद्ध देवी हमें लिए कहती है, तुम पढ़ो, किंतु वह पढ़ो जो अपने काम में आने वाला होता है। उसके साथ दूसरा भी पढ़ो ताकि अपनी जो ये पढ़ाई ठीक हो सके। जीव तत्व है और अजीव तत्व में मिला हुआ है, इसलिए कंकर पत्थर को दूर करना और अपनी मूंग दाल को और चावल को अपनी ओर स्वीकार करना, यह जैसे आप लोग प्रतिदिन करते हैं और अपढ़ व्यक्ति भी इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। और पढ़े लिखे व्यक्ति पाक शास्त्री भी क्यों न हो, पाक शास्त्री का अर्थ रसोई बनाने वाला, शास्त्री का अर्थ शास्त्री ज्ञान उसको पाक शास्त्र का काफी हो चुका है, लेकिन उसको अभ्यास नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। और जिसको अध्ययन है ही नहीं लेकिन अनुभव है प्रतिदिन बनाने का, वो बहुत अच्छे ढंग से। जो अपढ़ होते हुए भी प्रतिदिन काम करते हैं, उनके लिए तराजू की कोई आवश्यकता नहीं है, नाप तोल की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या, वो इतने एक्यूरेट नाप लेते, तोल लेते हैं, शायद और तराजू भी इस प्रकार नहीं तोल सकते। जैसे घर में जो बनाने वाले हैं, भुगोनी रखते हैं, अब भुगोनी में पानी डाल देते हैं, उतने नाप से डालते हैं जितना उसमें आवश्यक होता है। आधा किलो तो आधा किलो भी नहीं और शेर भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वह अपनी उंगली से चावल इत्यादि डाल देते हैं, वह ठीक हो जाता। अंदाज से वो देखते हैं 4 आना शेष भोगानी खाली है क्या नहीं, मतलब अंदाज से मैं कह रहा हूं, आप लोग जानो। अब यह उनका गणित है, इनका हिसाब किताब। जब उतना पानी सुखो देता है तब तक वह पानी न ज्यादा होता है न कम होता। मान लीजिए पानी ज्यादा हो गया तो खिचड़ी गड़बड़, समझ में आया ना? अब क्या करेंगे? पानी पानी हो जाएगा। अब यदि मान लो पानी कम पड़ गया तो क्या करें? ऊपर से डालो, ऊपर से डालेंगे तो फिर वह खिचड़ी खराब, या तो वह जल जाएगा। थोड़े से बाहर चले जाओ, पानी कम हो तो वह वहां तक आएगा, मैं जल गई हूं, भागता आता है वो, पूरा गड़बड़ न हो जाए इसलिए आकर के पानी ऊपर से डालता है। वह तो बन तो जाती है, लेकिन खाने वाला कहता आप कहीं चले गए होंगे, सो गए होंगे, या और कुछ हो गया होगा, लड़का कुछ डिस्टर्ब किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान कुछ उचट गया था, कम सा पानी रखा इसलिए ऐसा हो गया, ज्यादा रखा तो ऐसा हो गया। तो यह सही अध्ययन करने वाला जो प्रतिदिन काम करता है
उसका ज्ञान इतना नप जाता और तुल जाता है, वो ज्यादा कुछ कहता नहीं, करता नहीं। उसको ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किंतु केवल प्रयोग के बिना पढ़ लिख करके आ जाते हैं, उनके लिए पुनः श्री गणेश ही करना आवश्यक हो जाता। आप लोग उसी में होना चाहते हो तो देख लो, हाथों हाथ प्रयोग करते चले जाएंगे तो श्रुत का ज्ञान हुआ। उसके साथ साथ क्यों? इसलिए कि हमें उपाधि को ग्रहण करना है और हे का त्याग करना। ये श्रुत देवता हम लोगों के लिए कहती है कि तुम प्रयोग करना सीखो। स्वाध्याय तो इतने करते हैं, कई लोग इतने करते हैं, कभी कभी चश्मा उसी के कारण लगाना पड़ता है, किंतु प्रयोग की अपेक्षा से यह नहीं हो पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मात्रा के अनुसार ही होना चाहिए। ज्यादा किसी में भी मात्रा बढ़ जाती है, वो ठीक नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको? पृथ्वी। अति मात्रा में एक हाय को लिखा था, कुंडलपुर में लिखा था, किसी ने उसको ठीक कर लिया होगा, याद होगा, हम बता रहे हैं, याद आ गया। अति मात्रा में पृथ्वी कुपत्ति हो। दोबारा बोल देता, अति मात्रा में पृथ्वी कुपत्ति हो, मात्रा मासी हो। क्या है ये? मात्रा मासी हो, मांसी नहीं, मां के समान हो। आप देखो, मांसी भी कह सकते हैं, हाँ वो भी बन जाएगा। मां है तो फिर मांसी भी तो रहेगी, दोनों भी बहने। अब देखो, अति मात्रा में कोई अच्छी भी चीज है तो पत्ती भी यदि अति मात्रा में हो जाती है तो पत्ती कुपत्ति हो जाता है। और इसलिए कि मात्रा कैसी होना चाहिए? मां से का मतलब मां कभी भी अति मात्रा किसी में भी नहीं डालती। यदि मीठा अच्छा है, डाल दो ज्यादा, तो अच्छा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, और कम बढ़ जाए तो एक कंजूस है, ये कहेंगे। तो इसलिए मात्रा के अनुसार डालते हैं तो उसकी प्रशंसा, उसका गुणानुवाद, उसका मूल्य ज्यादा होता है, कम नहीं होना चाहिए। तो श्रुति की भी मात्रा कुछ होती तो होगी। ज्यादा पढ़ लो, थोड़े से काम में आएगा। तो ज्यादा पढ़ोगे तो माथा से भी ज्यादा हो जाएगा, तो माथा से तो बाहर आ जाएगा। ये समझे? इसलिए कई लोग कहते हैं इनका माथा बहुत बड़ा है इसलिए बुद्धि ज्यादा बड़ी है। ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी गड़बड़, और छोटा हो जाए तो भी गड़बड़। कि अक्षर की एक मात्रा कम भी हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता, अति हो जाती तो भी गड़बड़ हो जाता है। मान लो, ध्यान रखो, जब आप पढ़ नहीं रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, किंतु मात्रा के अनुसार जब वादन होता है और गायन होता है, उस समय आपको पकड़ में आ जाए। यदि लय में एक मात्रा बढ़ जाए तो फिर देखो क्या होता है। कभी कभी वह अच्छा नहीं लगता, जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी कहता है यहाँ गड़बड़ चल रहा है, जबकि उसने पढ़ा नहीं। क्योंकि लय के माध्यम से उसकी कमी और बेसी दोनों को हम खींच सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसलिए मात्रा के अनुरूप ही सब कुछ हो। तो सम्यक दर्शन की भी मात्रा होती है, सम्यक ज्ञान की भी मात्रा होती है, और सम्यक चारित्र्य की भी मात्रा होती है। इसको हम सूत्र के ग्रंथकार तत्वार सूत्र के माध्यम से
समझ सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। इसमें मोक्ष मार्ग एक वचनांत है। वो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शनम च सम्यक ज्ञानम च सम्यक चारित्रम च इति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र का उल्लेख किया है। यह द्वंद्व समास है जिसमें तीनों अंगों को समान रूप से स्थान मिला है। सम्यक दर्शन बड़ा हो, सम्यक ज्ञान उससे छोटा हो, सम्यक चारित्र का अंतिम नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए मात्रा मासी हो। इसलिए सम्यक दर्शन की भी मात्रा रखो, सम्यक ज्ञान की भी मात्रा रखो। हम क्या कह रहे हैं? चारित्र ज्यादा लो नहीं, तीनों को मात्रा के अनुसार करो, तभी वह जाकर के तीनों मिलेंगे समान मात्रा में, तो मुक्ति में बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। नहीं है जो व्यक्ति ज्ञान की मात्रा तो बढ़ा रहा है, उसको जल्दी केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। और जो व्यक्ति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात न करके चारित्र को ले लो सब काम हो जाएगा, तो अकेला जाएगा, ऐसा भी नहीं। इसलिए मात्रा अपने अनुरूप ही होना चाहिए। ये श्रुत हमें बता देता है। श्रुत देवी के माध्यम से, तो श्रुत माँ के माध्यम से ये हमें सीख प्राप्त कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति एक ही एक में लगे हैं, उनके लिए माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे नहीं मानते। तो माँ की भी बात नहीं मानो, पिताजी कभी मनाते नहीं, क्योंकि उनको दुकान से फुर्सत नहीं। और आजकल की माँ तो घर में रह जाती तो बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं। अब क्या करें? अब इधर उधर की बातें सीख लेते हैं। इसलिए किसी भी साहित्य को पढ़ करके हम इस रहस्य को नहीं समझ सकते, किंतु प्रयोजन भूत तत्व को समझने के लिए श्रुत देवी की आराधना करना अनिवार्य है। अजीव तत्व को भी समझो, जीव तत्व को भी समझो आदि। लास्ट में हम एक बात कह करके समाप्त करना चाहते कि माँ जो है अपने संतान का पालन करती है। अब वह माँ छोटा लड़का है तो अपने कमर के ऊपर बिठा लेती है और इधर उधर काम भी करती रहती है, नहीं समझे? उस कमर के ऊपर जो बैठा हुआ लड़का रहता है इधर उधर तो देखता रहता है और वो कभी भी वहां पर सोता नहीं। और जो ही माँ बैठ जाते स्थान पर और उसके अंक में गोद में वह लड़का जब बैठ जाता तो वहां पर वह अच्छे ढंग से निश्चिंत होकर के सो जाता। समझ रहे हो? इसी प्रकार यदि आप श्रुत देवता को अपने मुख में ही रखना चाहते हो तो नींद नहीं आएगी, अनुभूति नहीं होगी। अब उसकी गोद में बैठ जाओगे तो अनंत काल से जो आत्मानुभूति नहीं हुई है वह होगी। वह श्रुत देवता अपने भाव श्रुत है, उसमें आप पैर लगाओ और बाहर भटको नहीं, ये इसका तात्पर्य है। गुरु जी हम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताएं, उनके परोक्ष में भी आज ऐसा नहीं लगता है कि हम उनसे बहुत दूर हैं। इसलिए लोग कहते हैं महाराज हमारे लिए कोई आप आशीर्वाद देते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। हम ये कहना चाहते हैं गुरु जी हमारे से तो 35-40 साल हो गए, हमसे हमेशा बोलते रहते हैं और हमेशा बातें बताते रहते हैं, बस इतना उनका संपर्क हम बनाए रहते हैं। कैसे बताओ? आपकी संतान यदि विदेश में भी चली जाए
तो मोबाइल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। उसी प्रकार ज्यादा और करना चाहे तो वह बिल्कुल टीवी का दर्शन भी कर सकते हो। आंखें बंद कर लो तो गुरु जी दिखते हैं, प्रभु जी दिखते हैं, सभी दिखते हैं। और आंखों के द्वारा दूसरा दृश्य देखो, न प्रभु जी दिखते न गुरु जी दिखते हैं। सुनाई भी दे तो भी सुनने में नहीं आता, क्योंकि हमारा ध्यान कुछ अन्यत्र चला जाता है। इसलिए शब्द की यात्रा प्रत्यक्ष से अन्यत्र हमें ले जाती है। इस प्रकार हम अब भटके नहीं, किंतु रुक जाएं, शुद्ध का आधार लें, गुरु जी क्या संकेत दे गए हैं उसको याद करें, तो अवश्य ही हमारी मंजिल सामने है। भटकने की आवश्यकता नहीं। आज भी कुंद कुंद हमारे बिल्कुल मन में, हृदय में विराजमान हो रहे हैं। यदि उनकी गाथाओं के अर्थ को हम समझ ले, भाव समझ ले, तो आज युगों युगों के बाद भी हम उनके पास बैठे हैं और वो हमारे हृदय में बैठे हैं। आप ही बताओ, जब हृदय में हमारी आस्था के केंद्र में बैठ जाते हैं तो दूर है कि पास है, सी नियर। हाँ, यदि उनकी बुद्धि आस्था है तो आप आंखें बंद कर लीजिए और प्रभु को देख लीजिए, एक गाथा गुनगुनाई लीजिए और उनके अर्थ की ओर चले जाते हैं तो कुंद कुंद बिल्कुल झलकते रहते हैं। तो हमारे पलके मारती रहती है, पलके मारते तो नहीं दिखेंगे, बाहर से नहीं दिखेंगे, भीतर से दिखते हैं। यह भीतर की बात है। इसलिए शब्दानुच्चारणे भी स्वस्यानुभवनम अर्थवत, किसी भी अर्थ को देखते हैं तो शब्दों के उच्चारण अपेक्षित नहीं होते। उसी प्रकार स्वसंवेदन करने के लिए हमें शब्दों के इतने आवश्यक नहीं जितने हम बहुत समझते हैं। उसकी मात्रा एकाध भी पर्याप्त हो और हम डुबकी लगा सकते, लगाएं, आस्था को मजबूत बनाएं और रास्ता हमें अपने आप दिखता है। कठिनाई हो तो भी कंकर पत्थर से बचते हुए हम सुदूर यात्रा कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरु जी को याद करते हुए ये वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। एक बात तो मूल थी, गर्मी की बात आप लोगों ने याद तो नहीं किया, हमें याद आ गई। कई लोगों को गर्मी लग रही थी, धीरे धीरे शांत होती जा रही है, समय काफी हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों को तो हमने देखा उनको गर्मी कोई महसूस ही नहीं हो रही थी। और इसलिए नहीं हो रही थी कि 2-3 दिन से कई लोग प्रवास करके आए हैं। हमें तो शुद्ध पंचमी के दिन ड्रेस चेंज करना ही है, ड्रेस चेंज करना ही है। और बहुत दिन की जो भावना थी उनकी भावना को साकार रूप मजबूत बनाया, और जिनको नहीं मिल पाया वो भी आस्थावान मंडल का गठन हुआ था नीमावर क्षेत्र में ज्ञानसार महाराज जी के पुण्यतिथि के दिन, हाँ समाधि के दिन, और 5वें दिन जो श्रुत पंचमी आई उस दिन उस मंडल का नामकरण हुआ था। तो इन लोगों ने समझा कि महाराज ये लोग यदि भावना भा रहे हैं तो 1 साल के बाद ये तिथियां आएंगी, इसलिए अब यह तिथियां ही और पुनः ताजी हो जाए। तो आप लोग देखो हमारे तो आशीर्वाद है। तो ऐसी संयोजना हो गई 8-10 दिन से कि वह सारे एक गए और पुनः आए, और आरिका से भी मिल करके आए, सब कुछ आए। और आज के दिन में पुनः उसमें भर्तीकरण महाराष्ट्र और कर्नाटक के माध्यम से हो गया है।
अभी बहुत मात्रा बहुत है बताते हैं, कोई बात नहीं, हम तो मात्रा से डरते नहीं, लेकिन मात्रा माँ के अनुरूप हो, बस इतना ही चाहते हैं। जो कुछ भी मात्रा हो वह अपने लयबद्ध क्रम से चले और सबके लिए उसका लाभ हो। करना तो जो सीनियर हैं उनको है, हम तो न सीनियर हैं न जूनियर हैं, हम तो केवल कहने वाले हैं। आरिका संभालती है और जो पहले से 10-12 साल हो गए उनका एक कार्य है, यदि मान लो 10-20 और बन गए, 10-20 और बनने की उम्मीद है, तो सब संभालना तो आपको है। उद्देश्य के अनुसार ही निर्देशन होना चाहिए और जो बिंदु दी गई है उनका यदि अनुभव उपयोग होता है तो सुंदरत्व का अनुभव अवश्य ही होगा और हो। इन्हीं भावनाओं के साथ सबके उत्साह बढ़े। आज शुद्ध देवता की आराधना के साथ इतने व्यक्तियों ने संकल्प लिया, एक प्रकार से हम इसके अलावा जीवन में और कुछ काम नहीं करेंगे, एकमात्र शुद्ध का ही आराधना करते रहेंगे और दूसरों के लिए भी यही संस्कार हम बांटते चले जाएंगे। हमें और कोई आवश्यकता नहीं, इससे बढ़कर के और कौन सी अच्छी दुकान हो सकती, बताओ। हाँ, कोई ग्राहक भी मालो माल हो जाए और बेचने वाले भी मालो माल हो जाए, ऐसा आनंद आता है, इसलिए गर्मी कम लगती है। चंद्रगिरी की यह विशेषता थी और वह नीमावरी की विशेषता थी। यहाँ दूसरी प्रतिभा स्थली की, दूसरी प्रतिभा स्थली का मतलब उन्हीं मेंबरों का ही भर्तीकरण हुआ और यह कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका अवश्य रूप से उपयोग कराएंगे। इन्हीं बातों के साथ ज्ञान सागर महाराज जी को स्मृति करते हुए, तरनि ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष, अहिंसा परमो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार